तो आज स्मैकडाउन शो के ऊपर रोमन रिंग्स एंड कोरियर्स का फेस ऑफ देखने को मिला, जो कि पहले से एडवर्टाइज था। एंड इस फेस ऑफ के अंदर कोरियर्स ने साफ साफ बोल दिया, अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। तो ये सेगमेंट था एकदम मेन इवेंट पे। तो आज हमें शो का स्टार्टिंग देखने को मिला एक सिंगल मैच के साथ, जहाँ पे कंप्लीट कर रहा था रे मिस्टीरियो एंड सांतोस एस्कोबार। अब इन दोनों के बीच में मैच क्यों हो रहा है वो तो हमें पता है। पिछले हफ्ते रे मिस्टीरियो अपना रिटर्न किया और फिर सांतोस के ऊपर अटैक किया था, जिस वजह से आज ये मैच फिक्स हुआ। एंड ये मैच बहुत हद तक सिमिलर है रोमन रिंग्स के मैच के साथ, क्योंकि यहाँ पे वन हैंड डोमिनेट ले रखा था रे मिस्टीरियो। रिंग के ऊपर से जंप किया और फिर अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर से बैरिकेड साइड के ऊपर जंप किया और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग मूव भी लगाया। लेकिन यहाँ पे इंटरफेयर आता है उनके ही खुद का धर्मपुत्र डोमिनिक मिस्टीरियो का, जिसकी वजह से यहाँ पे सांतोस F19 लगा कर मैच को सक्सेसफुली ऑन कर लेता है। एंड एक पल के लिए मुझे तो लगा था भाई इन दोनों के बीच में स्टोरी लाइन खत्म हो चुका है, यानी उनके बेटे डॉम और फिर रे मिस्टीरियो के बीच में। लेकिन आज देख के ऐसा कुछ लगा नहीं। मैं तो कहता हूँ भाई लागे हाथ और एक मैच दिए दो रेसलमेनिया के अंदर। और फिर नेक्स्ट शो के ऊपर और एक टैग टीम मैच आया, जो कि था टैग टीम चैंपियनशिप के लिए स्मैकडाउन टूर्नामेंट की फाइनल स्टेज में जाने के लिए। यहाँ पे मैच के अंदर कंप्लीट कर रहा था ग्रेसन बॉयलर एंड ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस ओसी। एंड ये मैच ज़्यादा लंबा नहीं गया, क्योंकि मैच तो बहुत बढ़िया चल रहा था एंड ओसी वन हैंड डोमिनेट भी ले रखा था। लेकिन ग्रेसन बॉयलर थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल किया और फिर ऑस्टिन थ्योरी ने बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल तरीके से रोल अप करके उनको ओसी को पिन करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी का पैर था रोप के ऊपर और फिर ग्रेसन बॉयलर ऑस्टिन थ्योरी के पैर को पकड़ के भी रखा था, जिससे कि ओसी यहाँ पे किक आउट ना कर पाए। लेकिन रेफरी ने देखा नहीं तो गलती हुआ भी नहीं, तो यहाँ पे सक्सेसफुली मैच को ऑन कर लिया। यानी इस टूर्नामेंट के फाइनल स्टेज में पहुंच गया ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन बॉयलर। और फिर नेक्स्ट शो के ऊपर और एक मैच आया वुमेन्स डिवीजन का, जहाँ पे कंप्लीट करने वाला था नेओमी वर्सेस इयो स्काई। अब नेओमी को बदला लेना था, वो भी किसके लिए? बेली के लिए। ये कुछ ज़्यादा ही भाईचारा नहीं हो गया नेओमी का। खैर जो भी हो, तो यहाँ पे इयो स्काई चैंपियन है, तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं था उनका हारने का। एंड वैसे भी हुआ मैच के अंदर। मैच थोड़ा सा प्रोग्रेस होने के बाद ही यहाँ पे डैमेज कंट्रोल आ जाता है, जिनकी इंटरफेयर की मदद से यहाँ पे इयो स्काई मैच को सक्सेसफुली ऑन कर लेता है। और फिर मैच खत्म होने के बाद नियोमी का अच्छे से धुलाई किया गया एंड नियोमी को सेव करने के लिए यहाँ पे प्रियंका ब्लेयर आता है। एंड एक बार के लिए प्रियंका ब्लेयर यहाँ पे हर एक बंदी के ऊपर डोमिनेट लेता है वन हैंड। लेकिन कब तक? बस थोड़ी ही देर तक, क्योंकि फिर यहाँ पे डैमेज कंट्रोल ने वापस से कंट्रोल ले लिया और फिर यहाँ पे प्रियंका ब्लेयर एंड नियोमी दोनों को अच्छे से धो डाला। और हाँ, मैं और एक बात बताना भूल गया था। ये मैच स्टार्टिंग होने से एकदम पहले, ठीक पहले ही यहाँ पे इयो स्काई बैक स्टेज में जाके बेली को भी अच्छे से धो डाला था। यानी आज स्मैकडाउन के शो के ऊपर डैमेज कंट्रोल ने हर एक के ऊपर डोमिनेट किया एंड अच्छे से धुलाई करके सबका वॉश कर दिया। और फिर नेक्स्ट शो के ऊपर और एक टैग टीम मैच आया। ये भी था टैग टीम चैंपियनशिप के स्मैकडाउन क्वालिफिकेशन मैच के फाइनल स्टेज में जाने के लिए। तो इस मैच के अंदर कंप्लीट कर रहा था, एक तरफ था स्ट्रीट प्रॉफिट एंड दूसरी तरफ था एओपी। तो डेफिनेटली एओपी यहाँ पे स्ट्रॉन्गर साइड था एंड उनकी तरफ से कुछ स्ट्रॉन्गर मूव्स भी देखने को मिला हमें। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं भाई कैसे क्या कुछ हुआ, लेकिन मेरे समझने की पहले यहाँ पे पीछे से रोल अप करके मैच को ऑन कर लिया स्ट्रीट प्रॉफिट ने। एंड एकदम बहुत ही स्मूथ तरीके से, क्लीन और जेन्युइन तरीके से मैच को ऑन करके फाइनल स्टेज में पहुंच गया यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट। और फिर अब बारी आता है आज के मेन इवेंट का, जो कि था रोमन रिंग्स एंड कोडी रोड्स का फेस ऑफ। तो यहाँ पे हमें पहले तो देखने को मिलता है एंट्रेंस रोमन रिंग्स का, जो कि एक साई एंट्रेंस था, हमेशा ही रहता है वो। फिर यहाँ पे आने की बात कहता है कि मैं हमने जुबान रखा, मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ एंड मेरे साथ बस यहाँ पे वाइसमैन पॉल हेमन है, लेकिन तुम्हें कोई खतरा नहीं है कोडी रोड्स, अब तुम यहाँ पे आ सकते हो। और फिर हमें यहाँ पे एक साई एंट्रेंस देखने को मिला कोडी रोड्स का भी। तो कोडी रोड्स यहाँ पे आके ज़्यादा कुछ बोलते उससे पहले यहाँ पे फिर रोमन रिंग्स ने बोलना स्टार्ट किया कि कैसे वो यहाँ पे नंबर 1 है एंड कोरियर्स तो ये मैच डिज़र्व भी नहीं करता वगैरह वगैरह। यहाँ इन दोनों के बीच में बहुत सारे बातें चल ही रहा था इनके मैच को और भी ज़्यादा हाइप क्रिएट करने के लिए। लेकिन जब इन दोनों की बातें ख़त्म हुआ तो कोरियर्स हैंडशेक करने के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने यहाँ पे हैंडशेक किया नहीं एंड उल्टा रोमन रिंग्स यहाँ पे पॉल हेमन के साथ हैंडशेक किया। और हैंडशेक करने के बाद रिंग से बाहर जाके एक चुटकी मारी एंड चुटकी बजते ही यहाँ पे क्राउड के बीच में से 2 भेड़िया की तरफ और 2 मेंबर आया, यानी सोलो सुकुआ एंड जिमी ऊसो, जो देख के कोडी रोड्स का तो मतलब चैन फैन सब उजड़ गया।
लेकिन कहानी का अंदर ट्विस्ट तो तब आया जब यहाँ पे कोडी रोड्स का स्कैरी फेस के अंदर धीरे धीरे एक स्माइल आया, जो देख के रोमन रीन्स को रियलाइज हुआ कि ऑलरेडी उनके पास और दो मेंबर आके खड़ा हो गया क्राउड के बीच में से, जो कि था जे उसो एंड सेथ रॉलिंस। और फिर यहाँ पे मामला एकदम बराबर का हो गया एंड कोरियोस ने भी भाई यहाँ पे जवाब दे ही दिया, अगर तुम शेर हो तो मैं भी सवा शेर हूँ। तो ऐसे ही एक दूसरे के साथ यहाँ पे फेस ऑफ के साथ आज ये सेगमेंट खत्म होता है। तो आज ओवरऑल शो बहुत ही बढ़िया था। और फिर रासलमेनिया के ठीक पहले मंडे नाइट रॉ के शो के ऊपर यहाँ पे रॉक भी आने वाला है। वहाँ पे अगर लगे हाथ दो हाथ भी करवा दिया जाए तो और भी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।